नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कारकुनों की जानिब से मुखालिफ ग्रुप के हामियों पर हमले, कई झोपड़ियां नजर आतिश। यौम ख़वातीन के मौके पर गांधी भवन में ख़वातीन के दो ग्रुप्स में बहस और तकरार, तकरीब दरहम बरहम। मुल्क और शहर में होली का त्यौहार रिवायती जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। खम्मम में अंडों से होली खेलने के दौरान एक नौजवान हलाक। दीगर रियासतों की तरह आंध्र प्रदेश से बदनुमान हुकूमत का खात्मा करने चंद्रबाबू नायडू की अपील। महबूबनगर ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार की तायद को लेकर अलहदा तेलंगाना जेएसी उलझन में, मुकामी जेएसी ने किया बीजेपी की तायद का फैसला। शाम में मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूकी सरबराह ने किया हमस का दौरा। शाम के नायब वजीर मादनियात ने दिया इस्तीफा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की दीवार, राहुल द्रविड़ जुमे को क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का कर सकते हैं ऐलान। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। पांच रियासतों के इंतखाबात में कांग्रेस के मुजाहरे पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लीडर और मरकजी वजीर रेलवे दिनेश द्विवेदी ने अपने चारशंबे को दिए गए बयान से इनराव करते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस यूपीए की किश्ती को नहीं छोड़ेगी। वाज़ेह है कि एक अखबार में अपने बयान में दिनेश द्विवेदी ने कहा था कि मुल्क में वस मुद्दती इंतखाबात का इम्कान है, लेकिन कांग्रेस की जानिब से सिलसिले में सख्त रद्द-ए-अमल के बाद दिनेश द्विवेदी ने अपने पहले बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि वो उनका शख्सी बयान था। उन्होंने कहा कि जहां तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, उनकी पार्टी यूपीए हुकूमत के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस भी वस मुद्दती इंतखाबात नहीं चाहती। Relationship with all our allies. Our Congress President has already said that we'll continue to engage with our allies and that this government will last its full term. Is Congress ready for those who have been elected in the various states? 2 states Congress has won. We've performed well in Uttar Pradesh, although we could have improved. They should concentrate upon good governance in those states and not hope to destabilize the central government, because that is a wish which will not come true. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कामयाबी के बाद पार्टी लीडर अखिलेश सिंह यादव ने कहा था कि रियासत में अमन कानून की सूरत हाल को काबू में करना अव्वलीन तरजीह होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाज़ मकामात पर समाजवादी पार्टी के कारकुनों की जानिब से ही पार्टी उम्मीदवारों को वोट न दिए जाने पर मुखालिफ ग्रुप के राय दहिंदों पर हमले किए गए हैं। सीतापुर जिले में चारशंबे की रात समाजवादी पार्टी के कारकुनों की जानिब से मुखालिफ ग्रुप के कारकुनों के घरों पर हमले किए गए और बाज़ मकामात पर झोपड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सिलसिले में चंद अफराद को हिरासत में लिया गया है। दीगर चंद मकामात पर समाजवादी पार्टी के कारकुनों की जानिब से हमले किए जाने की इत्तला मिली है। हमारे पर हमला किया, अद्धा रोड़ा चलाया गया, हमारे पर हमारा घर जलाया गया, जीन बाबू को वोट नहीं दिया, इस कारण हमारे पर घटना ये हुई। कौन सी पार्टी के जीन बाबू? जीन बाबू साइकिल निशान के समाजवादी पार्टी के। तो उनके वोट में देने की वजह से उनके समर्थक कौन थे वो लोग? वो उनके समर्थन ठाकुर लोग थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने क्या किया? वो लोग हमारे पर फायरिंग की, हमारी मतलब मारे हमारे भाई के यहाँ ले चले गए, सरकारी अस्पताल के यहाँ लेके गए, वहाँ इलाज हो रही है, भर्ती हो गई है, पुलिस हमारी द्वारे आई है, जांच करी थी है। तो घायल हुआ? हाँ घायल हुआ है हमारा भाई वहाँ की। मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अवाम को होली की मुबारकबाद दी है।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पंजाब, चेन्नई, लखनऊ और भोपाल में होली के मौके पर रक्स और मौसीकी के प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव ने अपने आबाई जिले में अवाम के साथ होली मनाई। दिल्ली में एल के अडवाणी ने भी अवाम के साथ होली खेली। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के सरबराह प्रकाश सिंह बादल 14 मार्च को चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। पंजाब में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल ही इस ओहदे के लिए मौजूद शख्स हैं। सुखबीर सिंह, जो कि प्रकाश सिंह बादल के फर्जंद हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी इत्तेहाद की इख्तिदार पर वापसी प्रकाश सिंह बादल की मेहनत का नतीजा है। उधर उत्तराखंड में क़तई अक्सरियत से महरूम बीजेपी ने आज दावा किया है कि वो तश्कील हुकूमत का दावा पेश करेगी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनंत कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ही हुकूमत तश्कील देगी, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत की तश्कील का दावा पेश करने के लिए अददी ताकत से महरूम है। इस दौरान गोवा में अशोक परिहार की क़यादत में बीजेपी हुकूमत जुमे को हलफ ले सकती है। कांग्रेस की जानिब से भी उत्तराखंड में अभी भी तश्कील हुकूमत के लिए कोशिशें जारी हैं। उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के नाम को लेकर अभी भी तजस्सुस बरकरार है, लेकिन इम्कान है कि जुमे को समाजवादी पार्टी लेजिस्लेटर्स के इजलास में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए उम्मीदवार के नाम को खतियत दे दी जाएगी। समाजवादी पार्टी में अखिलेश सिंह यादव को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पता चला है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के नाकिस मुजाहरे के बाद रियासती बीजेपी के सदर सूर्य प्रताप शाही ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बैनुल-अक़वामी तिजारती मैगजीन फोर्ब्स ने कहा कि माशी बहरानों के बावजूद दुनिया में अरबपतियों की तादाद बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। फोर्ब्स ने 2012 की अरबपति शख्सियतों के नामों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें 1226 अफराद शामिल हैं और फोर्ब्स की 25 साल तारीख में अरबपतियों की सबसे ज्यादा तादाद है। अरबपतियों की फहरिस्त में सबसे पहले मुकाम पर टेलीकॉम सनत से वाबस्ता मैक्सिको के ताजिर कार्लोस स्लिम का नाम है। कार्लोस लगातार तीसरे साल सर फहरिस्त रहे और उनके असासों की मालियत का अंदाजा 69 अरब डॉलर के लगभग बताया गया है। इस मरतबा इस फहरिस्त में कोई भी हिंदुस्तानी अरबपति पहली 10 शख्सियतों में जगह हासिल नहीं कर सका। गुज़िश्ता साल लक्ष्मी मित्तल, जो 10 के अंदर थे, इस बार 21वें मुकाम पर पहुंच गए हैं। रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी फोर्ब्स की फहरिस्त में शामिल 48 हिंदुस्तानियों में सबसे आगे हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के 19वें दौलत तरीन शख्स करार दिए गए हैं। विप्रो के अजीम प्रेमजी को हिंदुस्तान के तीसरे दौलतमंद शख्स करार दिया गया है, जबकि आलमी सतह पर उन्हें 41वां मुकाम हासिल हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के माविन बानी बिल गेट्स दूसरे मुकाम पर हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी और टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ जुमे को क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। जराये के मुताबिक 39 साल राहुल द्रविड़ ने जुमे को बेंगलुरु में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस तलब की है, जिसमें बीसीसीआई के सदर एन श्रीनिवासन भी शिरकत करेंगे। हालिया सीरीजों के दौरान राहुल द्रविड़ के नाकिस मुजाहरे पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। वाज़ेह है कि 1996 में अपने क्रिकेट करियर का आगाज राहुल द्रविड़ ने किया था। अपने तवील क्रिकेट करियर में राहुल द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैचेस खेलते हुए 13,228 रन बनाए हैं, जिनमें 36 सेंचुरियां शामिल हैं। राहुल द्रविड़ ने 344 एक रोजा इंटरनेशनल मैचेस में भी हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने 10,889 रन बनाए हैं। राहुल द्रविड़ ने 25 टेस्ट मैचेस में हिंदुस्तानी टीम की क़यादत भी की है, जिसमें से 8 टेस्ट मैचेस में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली थी। अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। गांधी भवन में महिला कायदीन के 2 ग्रुपों के दरमियान हुई बहस और तकरार की वजह से यौम ख़वातीन के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब दरहम बरहम हो गई। महिला सदर गंगा भवानी और पीसीसी सेक्रेटरी रजनी रेड्डी के दरमियान जबरदस्त बहस और तकरार भी देखी गई। रजनी रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि गांधी भवन में यौम ख़वातीन के मौके पर तकरीब मुनक़्क़िद किए जाने की इत्तला उन्हें नहीं दी गई थी। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि गांधी भवन में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रजाराज्यम से कांग्रेस में शामिल हुए कायदीन को कांग्रेसी कायदीन नजरअंदाज कर रहे हैं। रजनी रेड्डी ने गंगा भवानी को ही सारे वाक़े का जिम्मेदार करार दिया है।
अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी महबूबनगर के ज़िमनी इंतखाब को लेकर उलझन में मुब्तला है। महबूबनगर पहुंचे सियासी जेएसी के सदनशीन कोदंडराम रेड्डी ने बीजेपी और टीआरएस उम्मीदवार में से किसी एक की तायद पर वाज़ेह फैसला नहीं किया है। होली तकरीब में शिरकत करते हुए कोदंडराम ने कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस को छोड़कर वह बीजेपी या टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बना सकते हैं, लेकिन मुकामी जेएसी ने बीजेपी उम्मीदवार की तायद का ऐलान कर दिया है। कोदंडराम ने इस मसले पर जेएसी में किसी भी तरह के इख्तलाफात की तरदीद की है। वाज़ेह है कि महबूबनगर से मोहम्मद इब्राहिम टीआरएस के उम्मीदवार हैं और मुकामी जेएसी के कायदीन खुलकर बीजेपी उम्मीदवार की तायद कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोदंडराम के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ से टीआरएस हलकों में बेचैनी देखी जा रही है। కాంగ్రెస్ టీడీపీకి అక్కడ కూడా వాళ్ళని చిత్తుగా ఓడించాలని కోరుతున్నాం. తెలంగాణ వాదుల్ని గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. తప్పనిసరిగా మహబూబ్ నగర్ లో కూడా తెలంగాణ వాదులే గెలుస్తారని కూడా మాకు ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद के लिए तेलुगु देशम ही संजीदा इक़दामात करती आई है। जिले नल्लूर के कोवूर असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवार सोमिरेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस ने पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कोवूर से सोमिरेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जिस तरह 5 रियासतों में बदनवानियों के खिलाफ अवाम ने वोट दिया है, उसी तरह रियासत की बदनवान हुकूमत के खिलाफ ही अवाम को वोट देना चाहिए। उधर तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर एल्राबल्ली दयाकर राव ने तेलंगाना के ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम की कामयाबी का दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि सदर तेलुगु देशम तेलंगाना के तमाम 6 असम्बली हल्क़ात में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने टीआरएस की जानिब से अलहदा तेलंगाना के हामी तलबा पर गुंडों के जरिए हमले कराए जाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। शहर में रंगों का त्यौहार होली रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। होली के मौके पर रियासती गवर्नर ESN नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू और दीगर कायदीन ने अवाम को मुबारकबाद पेश की। राजभवन में गवर्नर ESN नरसिम्हन और उनके अफराद खानदान ने राजभवन के अहदेदारों और दीगर सियासी कायदीन के साथ होली खेली। बाग आमा में सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान और रुकन पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव ने भी होली खेलते हुए अवाम को होली की मुबारकबाद दी। कई सियासी कायदीन जिनमें रियासती वजीर डी नागेंदर, बंडारू दत्तात्रेय, अंजन कुमार यादव और दीगर शामिल थे, गवर्नर से राजभवन में मुलाकात करते हुए उन्हें होली की मुबारकबाद पेश की। बाग आमा में वॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से होली तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने रक्स करते हुए होली मनाई। पंजागोट्टा, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, कोकटपल्ली, दिलसुख नगर, सिकंदराबाद, पुराना पुल, सोमाजीगुड़ा, गुलजार हाउस और बेगम बाजार के अलावा दीगर इलाकों में भी हिंदू भाइयों ने होली खेलते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उधर खम्मम में होली खेलने के दौरान एक नौजवान की जान चली गई। जरा के मुताबिक खम्मम में प्रकाश नगर इलाके में होली के मौके पर नौजवान एक दूसरे पर अंडे फेंक रहे थे कि सर पर अंडे का मार लगने से एक नौजवान लिंगया अचानक गिर पड़ा और बरसरे मौका फौत हो गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मरकजी मुमलिकती वजीर पुरंदेश्वरी ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए तमाम सियासी जमातों की मदद को नागज़ीर करार दिया है। राजमंद्री के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए पुरंदेश्वरी ने इशारा दिया कि कौमी सतह पर मुश्तरका इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का 2013 से आगाज़ हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में पार्टी के मज़ाहिर पर तबसरा करते हुए पुरंदेश्वरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेने की जरूरत है और पार्टी को बुनियादी सतह से मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। డెఫినెట్ గా మేము మెరుగుపరుచుకుంటామని చెప్పి అనుకున్నాము। అదే విధంగా 22గా ఉన్నటువంటి మా సీట్స్ 38కి పెరిగాయి। కానీ మిగిలిన రాష్ట్రాలు ప్రత్యేకించి పంజాబ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి డెఫినెట్ గా మేము అనుకున్న మేరకు రిజల్ట్స్ అయితే లేవు। సో దెర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఆర్గనైజేషనల్ గా ఎందుకు మేము వి వర్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ అనేటువంటి విషయాల్ని మేము ఒకసారి పరిశీలించుకుని సంస్థాగతంగా కూడా ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాల్సినట్లయితే చేసుకోవాల్సినటువంటి। श्रीकालाहस्ती में स्कूल बस को पेश आए हादसे में 3 कमसीन बच्चे जख्मी हो गए हैं। मकामी हुकाम ने बताया कि हादसे में 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। ये बस मंदिर को दर्शन के लिए बच्चों को ले जा रही थी। जख्मियों को करीबी दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। शाम के नायब वजीर तेल और मादनियात अब्दुल हुस्सामुद्दीन ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हुए हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल हो जाने का फैसला किया है। हुस्सामुद्दीन ने यूट्यूब पर अपने वीडियो पैगाम में अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वो सदर बशर अल असद का साथ छोड़ रहे हैं। हुस्सामुद्दीन पहले आला ओहदेदार हैं जिन्होंने हुक्मरान जमात का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। उधर दूसरी जानिब शामी हुकूमत के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के सरबराह वैलेरी आमोस की क़ियादत में एक आला सतही वफ़द ने शामी शहर हमस के तबाहशुदा ज़िले बाबा अमरू का दौरा किया है। बाबा अमरू का दौरा करने के बाद वैलेरी आमोस ने कहा कि हमस शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी वफ़द ने बताया कि हमस में अभी भी वक्फे से फायरिंग की आवाज़ों का सिलसिला जारी है और अवाम इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैलेरी आमोस ने शाम की वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात करते हुए जोर दिया है कि हुकूमत को इमदादी कामों के लिए राह हमवार करनी चाहिए। इस दौरान शाम में सदर बशर अल असद के खिलाफ अवामी तहरीक दारुल हुकूमत दमिश्क तक पहुँच गई है। मंगल को दमिश्क के वस्ती इलाके अल अब्बासिन स्क्वायर पर हुए एहतजाजी मुजाहरे के बाद बड़ी तादाद में सिक्योरिटी मुलाजमीन को तैनात कर दिया गया है। मुल्क के दीगर इलाकों में अभी भी मुजाहरीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी है। शाम के इनकलाब कौंसिल ने बताया कि अलरस्तान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से घरों में दाखिल होकर अवाम को धमकाया जा रहा है। इराक में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हुए बम धमाकों में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। बगदाद से मिली खबरों के मुताबिक पहला धमाका शिया अक्सरती आबादी वाले इलाके तलफर में पेश आया, जहां पर एक कार में पहला धमाका हुआ। इसके फौरी बाद जब लोग वाक़े के जाए मुकाम पर जमा हुए तो खुदकुश बम्बरदार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस वाक़े में 14 अफराद हलाक हो गए जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी बताए गए हैं। बगदाद में भी बमों से किए गए हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। शहर की सलामती के इदारे ने एक बयान जारी करते हुए आवाम से गाड़ियों के इस्तेमाल से कबल अपने गाड़ियों की वाज़ेह तौर पर तलाशी लेने का मशवरा दिया है। वाज़ेह है कि 29 मार्च से बगदाद में अरब लीग कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है, लेकिन इराक के सदर जलाल तलबानी ने कहा कि बगदाद अरब लीग इजलास की तैयारियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुनिया की 6 बड़ी आलमी ताकतें इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकी हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मसले पर किस तरह का रवैया अख्तियार किया जाए। ईरान से जौहरी तनाज़े पर मुज़ाकरात की तैयारी के सिलसिले में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस और चीन के नुमाइंदों का इजलास ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मुनक़िद हुआ। मगरबी ममालिक ये कहते आ रहे हैं कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और उसने अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों के साथ ताउन नहीं किया है। दूसरी जानिब रूस और चीन ने इस मसले से निपटने के लिए मुफाहमती ज़रा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के मुकदमे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी को 19 मार्च तक तहरीरी बयान जमा करवाने का हुक्म दिया है। अदालत ने मुकदमे की समाअत के दौरान कहा कि अगर वज़ीर आज़म खुद अदालत में आकर अपना बयान कलमबंद करवाना चाहते हैं तो 21 मार्च को पेश हो सकते हैं। आज मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस नासरुल मलिक की क़यादत में 7 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील एतजाज़ अहसन से उस तहरीरी बयान का मौक़िफ़ दरियाफ्त किया। इसके जमा करवाने की वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने यकीन दहानी कराई थी, जिस पर एतजाज़ अहसन ने वजाहत की कि मुमकिन है कि उनके मौकिल अदालत में शख्सी तौर पर हाजिर होकर अदालत में बयान देना चाहते हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म तहरीरी बयान देना चाहते हैं तो वह 19 मार्च तक अपना बयान जमा करा सकते हैं ताकि 21 मार्च को उस पर समाअत हो सके, लेकिन अगर वो खुद अदालत में पेश होकर बयान देना चाहते हैं तो 21 मार्च तक अदालत में हाजिर हो सकते हैं।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कारकुनों की जानिब से मुखालिफ ग्रुप के हामियों पर हमले, कई झोपड़ियां नजर आतिश। यौम खवातीन के मौके पर गांधी भवन में खवातीन के 2 ग्रुप्स में बहस और तकरार, तकरीब दरहम बरहम। मुल्क और शहर में होली का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। खम्मम में अंडों से होली खेलने के दौरान एक नौजवान हलाक। दीगर रियासतों की तरह आंध्र प्रदेश से बदउन्वान हुकूमत का खात्मा करने चंद्रबाबू नायडू की अपील। महबूबनगर ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार की तायद को लेकर अलहदा तेलंगाना जेएसी उलझन में, मुकामी जेएसी ने किया बीजेपी की तायद का फैसला। शाम में मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की सरबराह ने किया हमस का दौरा। शाम के नायब वजीर मादनियात ने दिया इस्तीफा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की दीवार, राहुल द्रविड़ जुमे को क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का कर सकते हैं ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।